हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में हम सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस टैली प्राइम कोर्स। और ये टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर 29 है, जिसमें आज हम आपको सेल वाउचर को क्रिएट करना सिखाएंगे। लेकिन हम आपको ऑलरेडी लेसन नंबर 17 में सेल वाउचर क्रिएट करना सिखा चुके हैं। लेकिन वहाँ पर हमने आपको सेल वाउचर आफ्टर ऑर्डर प्रोसेसिंग क्रिएट करना नहीं सिखाया था। आज जो आपको सेल वाउचर क्रिएट करना सिखाएंगे वो आफ्टर ऑर्डर, मतलब ऑर्डर के बाद किस प्रकार सेल वाउचर या सेल बिल क्रिएट किया जाता है, वो आज हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। फिलहाल करंट में हम टैली में ऑर्डर प्रोसेसिंग सीख रहे हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंतर्गत हम आज आपको सेल वाउचर क्रिएट करना सिखाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको सेल ऑर्डर क्रिएट करना होगा, उसके बाद डिलीवरी नोट क्रिएट करना होगा, उसके बाद रिजेक्शन इन क्रिएट करना होगा, फिर फाइनल में जो आपका बिल तैयार होता है वो सेल वाउचर में क्रिएट होता है, जो कि आज अब आपको क्रिएट करके दिखाएंगे। यहाँ पर ट्रांजैक्शन में साफ साफ दिखाया गया है क्रिएट सेल वाउचर बिल फॉर, यहाँ पर पार्टी का नाम दिया गया है IT इन्फोटेक अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 1511 या ऑर्डर नंबर। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेफरेंस नंबर और पार्टी नेम। आपको सिर्फ वाउचर्स में पार्टी नेम और रेफरेंस नंबर पुट करना है और आपका सेल वाउचर अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलो इसको हम ज़्यादा सीखते हैं टैली प्राइम में और चलते हैं टैली प्राइम में और देखेंगे कि किस प्रकार ऑर्डर के बाद सेल वाउचर क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर हम आएंगे वाउचर्स में, एंटर करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर वाउचर्स की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आपने F8 की प्रेस कर लेनी है तो आपके सामने यहाँ पर वाउचर की जो है ओपन हो जाएगा सेल वाउचर। अब यहाँ पर बिल आप नंबर देना चाहते हो कोई दे सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर पार्टी नेम में सबसे पहले पार्टी है हमारी क्रिएट सेल बिल या सेल वाउचर फॉर MS IT इन्फोटेक। तो यहाँ पर IT इन्फोटेक एंटर करें। अब जैसे मैंने नाम एंटर किया तो एंटर करने के बाद यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है वो ये है समझने की। यहाँ पर डिलीवरी नोट नंबर पूछा जा रहा है। भाई डिलीवर जब आपने सामान किया था तो उसका नंबर बताओ। तो वहाँ पर मैंने जब अभी आपको ट्रांजैक्शन दिखाई थी वहाँ पर लिखा हुआ था 1511, यानी ये डिलीवरी नंबर है। यहाँ पर फिलहाल एक है। हो सकता है आपकी कंपनी बड़ी हो, आपने IT इन्फोटेक को बहुत सारे ऑर्डर डिलीवर कर रखे हों, लेकिन कौन से डिलीवरी नोट के अकॉर्डिंग आप ये बिल क्रिएट कर रहे हो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे समझने की बात यही है कि आप यहाँ पर कौन सा ट्रैकिंग नंबर अप्लाई करोगे। इसी से आपका सारा ऑर्डर, सारा बिल जो है मैनेज होता है। तो यहाँ पर फिलहाल मेरे पास एक ही है। अगर आपके पास 2-3 हो तो आप उसको ध्यान से सिलेक्ट करें। एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करना है। उसके बाद डिस्पैच नंबर, व्हीकल नंबर, कैरियर नेम, जो भी आप डिटेल देना चाहो यहाँ पर आप दे सकते हो। फिलहाल मैंने समझाना है आपको और कंट्रोल ए से करता हूँ एक्सेप्ट। यहाँ पर भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट किया तो हमारे सामने कंप्लीट सेल वाउचर क्रिएट होके आ चुका है। ना तो हमने कोई आइटम यहाँ पर सिलेक्ट की, ये भी अपने आप आ गई, ना ही हमने यहाँ पर कोई क्वांटिटी, ना ही कोई रेट, और ना ही हमने GST सेट किया। सब कुछ अपने आप आ गया। ये अपने आप कैसे आया? ये अपने आप नहीं आया है। इसका पहले हमने ऑर्डर क्रिएट किया था। ऑर्डर क्रिएट करने के बाद फिर हमने इसको डिलीवरी नोट में क्रिएट किया था। डिलीवरी नोट का एक रेफरेंस नंबर था जो कि हमारा था 1511। इस नंबर के अकॉर्डिंग ही ये हमारा जो वाउचर है ये ट्रैक हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर ये शो हो रहा है। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आप यहाँ पर एंटर मार कर एक एक आइटम को लग जाओ सेलेक्ट करने। अगर आप यहाँ पर एंटर मार के करोगे भी तो यहाँ पर वही डिटेल आ जाएगी आपके सामने। भाई ट्रैकिंग नंबर 1511, ऑर्डर नंबर 401। हाँ, यहाँ पर ऐसा जरूर पहली बात तो होगा नहीं, लेकिन 1% मान लो आपने डिलीवर किया था 8 यूनिट और आप यहाँ पर 8 यूनिट का भेज रहे हो या 6 यूनिट का भेज रहे हो या 4 यूनिट का, लेकिन जितना लास्ट टाइम डिलीवर हुआ होता है, जितना रिजेक्शन के बाद पेंडिंग बचता है, उसी का ये बिल क्रिएट होता है। आपको यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पर एंटर करना है या आप यहाँ पर कंट्रोल ए करोगे। क्या करोगे? कंट्रोल ए। कुछ नहीं करना है आपने। यहाँ पर ई बिल क्रिएट करना चाहते हो तो यस, अदरवाइज नो। तो हमारा पहला वाउचर क्रिएट हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी मैंने इसका प्रिंट नहीं सिखाया आपको, प्रिंट भी निकालना होता है, वो मैं अभी सिखा देता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास क्रिएट सेल वाउचर सेल बिल फॉर
MS रीना इन्फोटेक हरियाणा, रेफरेंस नंबर है 1512। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, रीना इन्फोटेक, और रीना इन्फोटेक के बाद यहाँ पर अपने आप उसका ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा 1512। यहाँ पर देखो सेलेक्ट, एंटर, एंड ऑफ लिस्ट, उसके बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, यहाँ पर भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, और सभी डिटेल आपके सामने नज़र आ जाएगी। उसके बाद हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। कंट्रोल ए एक्सेप्ट करने के बाद ई बिल क्रिएट करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज एन प्रेस करेंगे। देखो हमारा जो वाउचर है कंप्लीट क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास क्रिएट सेल बिल सेल वाउचर फॉर MS तन्नू इलेक्ट्रॉनिक राजस्थान, रेफरेंस नंबर 1513। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पार्टी नेम में तन्नू इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर वही आ गया 1513। यहाँ पर सेलेक्ट, एंटर, और नंबर देना चाहते हैं डिस्पैच नंबर कुछ दे सकते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, और यहाँ पर सभी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ना तो कोई आपको आइटम सेलेक्ट करने की आवश्यकता है, ना ही कोई यूनिट, और ना ही कोई रेट, और ना ही कोई GST, सब कुछ अपने आप होगा। हाँ, इसका अगर आपने प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर प्रिंट का एक ऑप्शन दिया गया होता है, आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर करंट प्रिंट पे क्लिक करना है या कंट्रोल P। उसके बाद आप प्रीव्यू देखना चाहते हो या डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हो, फिलहाल हमने प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू पे जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने ये बिल जो है वो क्रिएट होके आ जाएगा। इसी को हम सेल बिल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा नाम और जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम होगा। तो इस प्रकार सेल बिल जो है क्रिएट होता है, और ये बिल आप अगले को भेजोगे जिसको आपने सामान डिलीवर किया था। इसके बाद यहाँ पर इसको हम कैंसिल करते हैं क्योंकि हमने प्रिंट नहीं करना है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, ई बिल नहीं क्रिएट करना है, एन। और लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्रिएट सेल वाउचर बिल फॉर नीरज इन्फोटेक, रेफरेंस नंबर 1514। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीरज इन्फोटेक में देखो रेफरेंस नंबर 1514, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट, और यहाँ पर एंड लिस्ट, और यहाँ पर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए, और यहाँ पर नीरज का वाउचर भी अपने आप क्रिएट होके आ चुका है। यूनिट भी आ गई है, रेट भी आ गया है, और GST भी सब कुछ आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, ई बिल नहीं क्रिएट करना है। तो यहाँ पर जितनी ट्रांजैक्शन थी सभी ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हमने बिल आपको क्रिएट करके दिखा दिया है। यदि आप उसको प्रिंट करना चाहते हो तो डायरेक्ट बस प्रिंट पे क्लिक करोगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपका प्रिंट निकल जाएगा। और यहाँ पर हमारी कंप्लीट ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है। सबसे पहले हमने आपको सिखाया सेल ऑर्डर में कि किस प्रकार सेल ऑर्डर क्रिएट होता है, फिर उसको डिलीवर करना सिखाया, फिर उसको सिखाया हमने रिजेक्ट आउट में या रिजेक्ट इन में आपको एंटर करना, फिर फाइनल में सेल वाउचर जो है क्रिएट होता है। अभी करंट में हम ऑर्डर प्रोसेसिंग सीख रहे थे जिसमें हमने आपको कंप्लीट परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग समझा दिया है। यानी आज हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग का लास्ट लेसन था। इसमें एक टॉपिक रहता है हमारा जैसे क्रेडिट नोट और यहाँ पर डेबिट नोट। ये सिंपल है जो कि हम आपको ऑलरेडी, अगर आप डेबिट नोट की बात करोगे तो डेबिट नोट के लिए आप हमारा लेसन नंबर 16, लेसन नंबर 16 देख सकते हो। अगर आप क्रेडिट नोट की बात करते हो तो इसके लिए पर्टिकुलरली लेसन बना हुआ है लेसन नंबर 18, आप देखें। यदि आप कंप्लीट दोनों की डिटेल जानना चाहते हो तो लेसन नंबर 16 और लेसन नंबर 18 जरूर देखें। तो आज हमने आपको सिखाया, समझाया कि किस प्रकार हम सेल वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सेल वाउचर तो क्रिएट हो गया आफ्टर ऑर्डर प्रोसेसिंग, लेकिन मुझे अब इसकी डिटेल चेक करनी है कि कहाँ पर मैं जाके इसकी डिटेल चेक कर सकता हूँ, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। एस्केप की प्रेस करके आप डिस्प्ले में आएंगे। कहाँ पर आना है? डिस्प्ले में। अब अगर आपने मेरे कंटिन्यू लेसन देखे होंगे तो आप समझ पाओगे कि मैं जो अभी आपको समझा रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है। मतलब यहाँ पर कोई भी ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए हम जाते हैं इन्वेंट्री स्टेटमेंट में, और यहाँ पर जाएंगे सेल ऑर्डर में, और सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाएंगे ऑल ऑर्डर में। यहाँ पर हमें जो यूनिट दिखाई दे रही है वो रिजेक्शन की दिखाई देगी। किसकी दिखाई देगी? ये रिजेक्शन की है। ऑर्डर की थी 8 यूनिट, वापस आ गई थी 2 यूनिट। तो यानी जो बिल क्रिएट होगा वो कितनी यूनिट का होगा? 6 यूनिट का, जो कि अभी हमने आपको क्रिएट करके दिखाया। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा सेल बिल पेंडिंग है या नहीं है? उसके लिए हम आएंगे यहाँ पर सेल बिल पेंडिंग में। सेल बिल पेंडिंग में हमने क्लिक किया तो यहाँ पर अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें यहाँ पर हमें काफ़ी सारी डिटेल देखने के लिए मिलती थी, क्योंकि वो बिल अभी पेंडिंग था, वो क्रिएट ही नहीं किया गया था। अभी सारे बिल हमारे क्रिएट हो चुके हैं, इस वजह से यहाँ पर सेल बिल पेंडिंग जो है वो ब्लैंक नज़र आ रहा है हमें।
अगर मान लो यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन आपको दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि उसका सेल बिल आपने नहीं क्रिएट किया है या गलत क्रिएट कर दिया है। आप उसको सही ढंग से पहले चेक करो। अब मान लो सेल बिल क्रिएट हो चुका है, किसको कितने का बिल क्रिएट किया है कैसे पता लगेगा, उसकी डिटेल जानने के लिए आप यहाँ पर अकाउंट बुक में आओगे। कहाँ पर? अकाउंट बुक में। अकाउंट बुक में एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सेल रजिस्टर पे एंटर करेंगे और सेल रजिस्टर में यहाँ पर आपको जिस भी मंथ की आपने सेल एंटर की होगी वो नज़र आ जाएगी। और यहाँ पर वैसे तो सभी डिटेल आपको नज़र आ जाएंगी, लेकिन जो आपने लास्ट टाइम में की होगी वो आपको लास्ट में नज़र आएगी। अभी मैंने आपको 4 ट्रांजैक्शन करके दिखाई, IT इन्फोटेक, रीना इन्फोटेक, तन्नू इलेक्ट्रॉनिक और नीरज इन्फोटेक। यहाँ पर सबकी डिटेल आ चुकी है और उनका सबका अमाउंट यहाँ पर आ भी चुका है। यदि आप इनको और डिटेल देखना चाहते हो, यहाँ पर आके आप इस पर एंटर कर दोगे तो आपको वापस से ये सेल वाउचर में आपको ले जाएगा। तो आज हमने आपको सिखाया कि किस प्रकार हम ऑर्डर के बाद सेल वाउचर को क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार हम उसको चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी, आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।